जय श्री राम। हम वेदांत सार पे चर्चा कर रहे थे। आज हम साधन चतुष्टय के तीसरे साधन पर चर्चा करेंगे। पिछले दो साधनों पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे साधन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब ये जो तीसरा साधन है साधन चतुष्टय का, इस पे पहुंचने के लिए आपको पिछले दो साधनों की सीढ़ियों को चढ़ के आना, और ये साधन बहुत ही अच्छा है। क्या है? सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 इस तीसरे साधन में समूह के रूप में कार्य करते हैं। इन 6 का समूह ये तीसरा साधन, ये 6 की जो जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 जिनके पास मणियां हैं, ये 6 जिनके पास अनमोल रत्न हैं, वह लगभग अधिकारी बन ही जाता है। उसके बाद मोक्षुत्व ही बचता है। तो ये जो अनमोल रत्न है, 6 साधन, 6 जो अनमोल रत्न है, इसमें हम पहले रत्न पे चिंता करते हैं, सम पे। आज की हम चिंता सम और दम पे ही करेंगे। सम पे चिंता करते तो सम क्या है? सम को जब हम आगे ले जाते हैं तो और शब्द बनते हैं समन करना, यानी किसी चीज को दबाना। अब किस चीज को दबाना, किस चीज का को रोकना। एक तरह से सम का अर्थ होता है कि हमें जो है सामान्य ध्यान चिंतन मनन आदि विषयों को छोड़ के अन्य विषयों से अपने मन को हटा लें। अब बोलेंगे कुछ लोग कि दम का भी यही अर्थ होता है, दमन करना, मतलब कि ध्यान चिंतन और मनन के अलावा जो अन्य विषय है उनसे अपने आप को हटा लेना। परंतु सम और दम में एक छोटा सा भेद है। जो चीजें समन के द्वारा नहीं संभव हो पाई हैं, वो चीजें आप दमन करके संभव कीजिए। मतलब कि आपने सम किया, समन किया, और समन करने के बाद कुछ चीजें आपके चित्त में बच गई जिनसे आपका मन नहीं हटा, उन्हें दमन पूर्वक मतलब बल पूर्वक उनसे दूर हटिए। पहले विवेक पूर्वक समन में बल नहीं लगाया जाता, विवेक पूर्वक उन चीजों से वैराग्य प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान चिंतन मनन आदि विषयों को, श्रवण आदि विषयों को छोड़ के दूसरे विषयों से वैराग्य प्राप्त समन में कर लिया जाता। परंतु कुछ विषय ऐसे हो जिनसे आपको वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो बलपूर्वक दमन के द्वारा बलपूर्वक उन विषयों से भी वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन 2 चीजों पे अपना अधिकार जमा लिया, समन और दमन कर दिया आपने, तो आप बहुत सी चीजों में तो ऐसे ही विजयी हो जाओ। ये 2 अनमोल मणि अगर आपके पास है तो आपको की विजय को कोई नहीं रोक सकता। आप विजयी हो, आप अनेकों क्षेत्रों में विजयी हो जाओगे और मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मोक्ष के रास्ते की यही सीढ़ियां हैं जिन्हें आपको चढ़ना पड़ेगा। नहीं चढ़ेंगे तो आगे बढ़ना तो संभव ही नहीं। तो इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियां अनिवार्य है, और ये गारंटी है कि अगर ये 2 आपके पास साधन है, ये 2 मणियां हैं, ये अनमोल रत्न हैं, तो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। आपने समन पूर्वक अपने को अन्य विषयों से हटा लिया, दमन पूर्वक अन्य विषयों से हटा लिया, फिर मोक्ष का रास्ता बड़ा ही सुगम हो जाता है। फिर तीसरा विषय आता है उपरीति। उपरीति मतलब समन और दमन किए गए विषयों को समपूर्वक वैराग्य प्राप्त किया कुछ विषयों से, कुछ विषय समन पूर्वक प्राप्त नहीं हुआ उन पे वैराग्य, तो हमने बल पूर्वक दमन के द्वारा उन विषयों से वैराग्य प्राप्त कर लिया। दमन का एक अर्थ और हमारे महर्षियों करते हैं कि मतलब जला देना। दमन का अर्थ कुछ लोग महर्षियों करते हैं कि जला देना, मतलब कि ध्यान चिंतन मनन आदि विषयों से अन्य विषयों को जला के राख कर देना। श्रवण आदि ध्यान चिंतन मनन भगवान कीर्तन भजन के अलावा जो भी विषय है, उन विषयों को जला के राख कर देना दमन है।
दमन का बहुत ही विस्तृत अर्थ है। दमन सूक्ष्म चीज नहीं है। जला के राख कर देना, इतना अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, इतना अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए, आत्म नियंत्रण होना चाहिए। दमन आत्म नियंत्रण करना सिखाता है। अगर आत्म नियंत्रण का अनमोल रत्न है आपके पास, दमन का रत्न है आपके पास, तो जीवन में कोई भी कार्य आपके लिए संभव नहीं है। फिर उपरीति आता है तीसरा। उपरीति का अर्थ क्या है कि समन और दमन करने के बाद वापिस से पुनः उन्हीं विषयों के प्रति अनुराग ना होना। कई बार क्या होता है कि समन और दमन से हमने उन विषयों से ताक्षणिक कुछ समय के लिए तो वैराग्य प्राप्त कर लिया, परंतु उपरीति न होने के कारण हमें फिर से उन्हीं विषयों में अनुराग हो गया। यानी कि कुछ समय के लिए तो बहुत ही अच्छी हमारी वो ध्यान चिंतन मनन करने लगे, राम राम जपने लगे, प्रभु गुण स्मरण करने लगे, परंतु कुछ समय बाद वापिस से वही पुराने झमेलों में फंस गए। तो उपरीति का ये जो अनमोल रत्न है वो क्या करता है कि वह रत्न ये है कि आपको उन विषयों में जिन्हें आपने वैराग्य के द्वारा छोड़ दिया है, प्रण के द्वारा ऐसा प्रण ले, और उस प्रण पे पूर्ण तरह से अमल करके, प्रण लेने से कुछ नहीं अगर आप अमल नहीं करेंगे तो प्रारंभ में प्रण ले, और फिर जिन विषयों से आप वैराग्य प्राप्त कर चुके उन विषयों के प्रति वापिस से अनुराग आप अपने अंदर आने ही ना दे। यह उपरीति है, उनसे ऊपर हो जाए। उपरीति मतलब उन विषयों से ऊपर हो जाए। अब आप ऊपर की सीढ़ी चढ़ चुके, सम के द्वारा, दम के द्वारा आप ऊपर की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तो उपरीति के द्वारा उपरीति ये कहती है कि अब आप नीचे मत जाइए। अगर एक व्यक्ति ऊंचे ओहदे पे चला गया है तो वो नीचे ओहदे पे जाएगा तो उसका ह्रास होगा, उसका नाश होगा। तो अब आप ऊपर चढ़ चुके हैं तो उपरीति कहती है कि अब आप नीचे वाले ओहदे पे ना जाइए, नीचे ना जाइए। तो उपरीति का जो अनमोल रत्न है, वह रत्न मिलने के बाद व्यक्ति वह रत्न कैसे प्राप्त करेगा कि जिन विषयों को उन्होंने परित्याग कर दिया है, जिन विषयों से वैराग्य हो गया है, दम पूर्वक जिन विषयों को जला के राख कर दिया है, या जिन विषयों में बलपूर्वक विजय प्राप्त कर ली है, उपरीति के द्वारा उन विषयों में कभी वापिस से अनुराग ना आपको जीवन में करना पड़ेगा। मत करिए, आप नहीं करेंगे तो आप खुद देखिए जीवन में नाना प्रकार के दुखों से आप पीड़ित रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं कि हम सब लोग मानते हैं कि बच्चों का जीवन बहुत ही सुखमय होता है, परंतु हम बोलते हैं, हमारा मत है कि बच्चों का जीवन ज्यादा दुखमय होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कामनाओं पे, अपनी इच्छाओं की समन और दमन नहीं कर पाते, वो अपनी इच्छाओं को मार नहीं पाते बच्चे, इसलिए दिन रात रोते रहते हैं। बच्चे अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते, वो समन दमन नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा दुखी रहते हैं। हमें लगता है वो सुखी है, उन्हें कुछ काम नहीं है, कोई कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई चिंता नहीं, परंतु उन्हें हमसे ज्यादा चिंता होती है। यह बड़ा विचारणीय बात है। बच्चों को हमसे ज्यादा चिंता होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उस इच्छा को मार ही नहीं पाते। उनके पास समन दमन के जो ये अनमोल रत्न वो नहीं होते, उसके कारण उनके ऊपर कोई दुख ना होने के बाद भी, उन्हें माता पिता के द्वारा हर प्रकार का सुख सुविधा दिए जाने के बाद भी, परमात्मा के द्वारा हर सुख सुविधा दिए जाने के बाद भी, ये रत्न ना होने के कारण वह दुखी रहे। इसलिए इन रत्नों को अवेरिये समय रहते, समय निकलने के बाद कुछ नहीं बचता। समय निकल जाएगा हाथ से तो फिर हाथ मलते रह जाना कि लोगों ने तो कहा था पर हमने नहीं सुना। हमने तो कहा, आप मत सुनिए, देख लीजिए फिर क्या। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री